हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ते हैं और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में हर वीडियो में कह रहा हूं, ये केवल जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए नहीं है वीडियो। इस वीडियो को हर कोई बच्चा देख सकता है जिसको अपने कॉन्सेप्ट क्या करने हो, बिल्ड करने और अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो एक रिएक्शन दे रखी है एक्स सॉलिड से, ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिएक्शन है एक्स सॉलिड से वाई सॉलिड पर जेड गैस बन रहा है और एक प्लॉट दे रखा है हमको ln pz अपॉन p नॉट। सर ये pz क्या है, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है pz क्या है, प्रेशर किसका, जेड गैस का। ये भी जेड गैस इन बार में दे रखा है, ठीक है। और एट टेंपरेचर T एंड p नॉट कितना दे रखा है, 1 बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप आराम से पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो अगर मैं आगे आपको बताऊं इस क्वेश्चन की बात, तो यहां पे आपको एक ग्राफ दे रखा है ln pz अपॉन p नॉट और किसके बीच। अब दिक्कत यहां पे है कि यहां पे जो ग्राफ है वो 1 अपॉन t का ग्राफ नहीं है। यहां पे जो ग्राफ है वो 10 टू द पावर 4 अपॉन t का ग्राफ है केल्विन इनवर्स में। अच्छे से देख लेना, यहीं पे बच्चे गलती करके आएंगे और जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना जब भी बताऊंगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको बतानी है। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बता देंगे और द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नोट बताना है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखें, यूनिट को अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूरा करके आओगे ना जब भी गलत हो जाएगा, आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा। घर जाके फिर आपको पता है क्या होता है कि आपको पता लगता है कि क्वेश्चन सही है, बट घर जाके आंसर की जब देखते हैं तो अरे यार यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं दिया, तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में बात करिए। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दे रखी है, d ln k अपॉन d 1 अपॉन t माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन r। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब k का मतलब आपको दे रखा है pz अपॉन p नॉट, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हर कोई बच्चा जानता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हाँ, इसकी यूनिट भी हमको याद होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए तो आइए, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। आपको डेल्टा h नॉट निकालना है, आपको डेल्टा s नॉट निकालना है। डेल्टा एस नोट जो निकालना है आपको 1000 केल्विन पे निकालना है। अगर मैं आपको ये 1000 केल्विन का मतलब बता दूं तो अगर आप इस ग्राफ को आराम से देख रहे हैं तो यहाँ पे जब 10 टू दी पावर 4 अपॉन t की वैल्यू 10 हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर आएगा वो 1000 केल्विन आएगा। आराम से देख लो, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 1000 केल्विन। मतलब आपको एंट्रोपी की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये ध्यान रखोगे लास्ट तक? चलिए तो आगे बात करते हैं, बिल्कुल पेशेंस से सुनते जाना चीजों को, है ना, हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है, जिससे हमारे पास जगह हो जाए थोड़ी सी। चलिए ये लो, मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया। अब हमारे जो काम की चीजें हैं आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हम केवल इसमें क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको ही हम ले लेते हैं। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में आपको ये चीज दे रखी है, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखना बेटा, आराम से देखते जाना, बिल्कुल आराम से। d ln k अपॉन d 1 अपॉन t बराबर माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन r। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ूं। चलिए तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे ये चीज आती है कि d ln k माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन r d 1/t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक करिश्मा करने जा रहा हूं, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो देखना भाई ध्यान से, ये आपका आ जाएगा ln k और ये आपका आ जाएगा माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन r और ये आपका आ जाएगा कितना कितना होता है, अरे 1 अपॉन t और ये आपका आ जाएगा प्लस c। बात समझ में आ रही है? अब आपका जो ln k है, k की वैल्यू यहां से उठा के रख दूं तो k की वैल्यू अगर मैं यहां से उठा के रख देता हूं तो ln pz अपॉन p नॉट बराबर माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन r। अब ध्यान से देखना, मेरे को इसमें बनाना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं देखते जाना। यहां पे मैं एक और तरकीब लगा रहा हूं, देखना मैं ध्यान से, ऊपर 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो और नीचे 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आराम से देखते जाना, आराम से देखते जाना। ये लो कर दिया मैंने, खेल कर दिया। 10 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरे को x एक्सिस पे 1 अपॉन t की जगह क्या दे रखा है, 10 टू द पावर 4 अपॉन t, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आराम से देख सकता हूं, ये मेरा y हो गया, ये मेरा m हो गया, ठीक है, और ये m हो गया और ये x हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया, ये y हो गया।
और उसका ग्राफ मेरे को दे रखा है, तो y बराबर mx प्लस c, एक तरीके से ऐसा कुछ हो गया। मतलब आपको डेल्टा एच नोट पता है कहां से मिल जाएगी, इसकी स्लोप से मिल जाएगी, इस ग्राफ की स्लोप से आप डेल्टा एच नोट बता सकते हो। कैसे, आओ देख लेते हैं, बड़ी सुंदर तरीके से हम देख लेते हैं। ये आपकी स्लोप होगी, पहले तो इसको देखें, ये आपकी स्लोप होगी m, ठीक है। तो स्लोप इस ग्राफ की अगर आप देखें, ध्यान से देखते जाना, स्लोप उस ग्राफ की अगर आप देखें तो y2 माइनस y1, अरे स्लोप कैसे निकालते हैं यार, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 कितना है इसमें -7 और -3 डिवाइड बाई 12 माइनस 10। क्या बात समझ में आ रही है? गलती कहां पे होती है, अगर आप ये नहीं बनाते, आपका x यहां पे 10 की पावर 4 अपॉन t है, तीसरी बार बोल रहा हूं सेम चीज। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आ रहा है कितना, माइनस का, मेरे हिसाब से माइनस का 4 और ये माइनस का 2 आ रहा है आपका, आराम से देख लीजिए। और यहां के अकॉर्डिंग आपकी जो स्लोप है वो क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन r इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बराबर माइनस का 2। तो यहां से मेरे को आता हुआ दिख रहा है, क्या आपको भी आता हुआ दिख रहा है, मेरे को भी आता हुआ दिख रहा है कि सर डेल्टा एच नॉट यहां से आ रहा है मेरा 2r इंटू 10 टू दी पावर 4। अब बच्चों को दिक्कत आएगी यहां पे किसमें, यूनिट, बिल्कुल यूनिट में। तो यहां पे आपका डेल्टा एच नॉट आ रहा है 2 इंटू 8.314, ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू 10 की पावर 4। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो किलो जूल मोल इनवर्स में पूछा था, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड बाई 1000 करूंगा, इसको डिवाइड बाई क्या करूंगा, 1000 करूंगा। तो जैसे डिवाइड बाई 1000 करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, आराम से तुम देख सकते हो, 2 4 जा 8 और यहां पे आ जाएगा क्या 2, यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 16 और ये आपका आंसर आ गया इसमें, आराम से देख लो, ये आ जाएगा किलोजूल मोल इनवर्स में, ये आपका आंसर आ गया। अरे आंसर क्यों नहीं आएगा यार, जब आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन क्या हमसे मांग कर रहा है। भाई हर कोई चीज इस दुनिया में डिमांड और सप्लाई पे चल रही है। क्वेश्चन आप जब सोल्व कर रहे हो तो यही चीज दिमाग में रखो, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हम किस तरीके की सप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों का कनेक्शन बैठ गया तो क्वेश्चन सोल्व होगा और अच्छी तरीके से सोल्व होगा। एक आंसर मैं निकाल चुका हूं डेल्टा एच नॉट का, ये तरीका है, आराम से देख लो इसको। यहां पे ये जो वैल्यू आई है इसको मैं वापस यूज में लूंगा, इसलिए मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, आराम से देख लेना। यहां पे मैं आराम से साइड में लिख रहा हूं किसकी वैल्यू, अरे किसकी वैल्यू, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन r इंटू 10 टू द पावर 4 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 2। यहां से देख लो, ये देख लो आराम से, यही लिखी है मैंने साइड में, वहां पे आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो आराम से, इसको मैं काम में लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए आइए आराम से, ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमने को क्या निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम जो निकालने जा रहे हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालने जा रहे हैं। मतलब आपको ये मान के चलो कि ये थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आइए बात करते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा जी नॉट बराबर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। हाँ जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। क्वेश्चन में बोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा जी नॉट का एक बहुत शानदार फॉर्मूला होता है, माइनस आर टी एल एन के। यहां पे मैंने एन की बात नहीं करी, आराम से एक मोल के लिए बात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस आर टी एल एन के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे जो के है, यहाँ पे जो के है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे जो के है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको इसमें रख दो, इसको इसमें रखोगे तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पेशेंसली सुनते जाना जब तो समझ में आएगी बात, नहीं तो फिर हवा में उड़ा दोगे, ठीक है ना। हाँ तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, तो ln के बराबर आपका आएगा माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी माइनस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। बिल्कुल पेशेंसली सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। अब अगर मैं एक करिश्मा फिर से कर दूं, क्या कर दूं करिश्मा, कि अगर मैं 10 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को एक वैल्यू दे रखी है। जी हाँ, हो गया आपका काम, बताओ कैसे। आई यहां पे पहले ln k की जगह वैल्यू रखी है ln pz अपॉन p नॉट, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, नीचे आराम से देख सकते हो तुम, ln pz अपॉन p नॉट। आराम से मैं वापस लिख देता हूं, आराम से आपको क्लियर समझ में आना चाहिए।
चलिए अब इसको मैं दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा r इंटू 10 टू की पावर 4 इंटू 10 टू की पावर 4 और डिवाइड बाई t प्लस माइनस माइनस क्यों आया, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये लो क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर 1000 केल्विन, कौन सी पोजीशन है ये रही, और बताओ ln pz अपॉन p नॉट की वैल्यू कितनी है 10 मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 10 केल्विन नहीं है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1000 केल्विन है। अभी निकाल के बताया था ना शुरुआत में, जी हाँ। तो यहाँ पे आप देखो ये सुंदर सी जो चीज है ना, बहुत सुंदर, ये देखो आराम से, ये सुंदर सी चीज की मैंने वहां पे वैल्यू निकाल के रख रखी है -2। हाँ चलिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें -3, आराम से ये देखो, ये 10 पे -3 है, तो ये -3 बराबर इसकी वैल्यू बताओ, वो रही -2 है ना, जी हाँ -2 इंटू 10 टू की पावर 4, टेम्परेचर कितना 1000 केल्विन पे निकालना था, कितने पे निकालना था 1000 केल्विन पे, प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। आराम से देखो, तो ये आप आराम से देखोगे तो ये 20 आ रहा है, यहाँ पे जाके आप इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा एस नॉट बराबर 17 आर आ जाएगा। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन जो आप आराम से कर सकते हो, मतलब 17 इंटू 8.314 ये आपका आंसर आएगा। किसमें, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, जी हाँ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ लगभग आएगा शायद 1.141.34 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आ गया आपका डेल्टा एस, जी हाँ। अब आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, ठीक है, आप ये सॉल्यूशन तो हमको हर जगह मिल जाएगा, आप क्या कुछ ऐसा नया दे रहे हो? बेटा मैं आपको नया ये दे सकता हूं कि आप गलती कहां पे कर सकते हो, मैं आपको ये समझा सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप गलती कहां पे कर सकते हो। पहली गलती जो आप करते ना, पहली गलती आप यहीं पे करते सबसे बड़ी, और यहीं पे जेई एडवांस खेल गया कि उसने 1/t नहीं दिया, बच्चे रट के बैठ जाते हैं इसको। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना ये रिलेशन, इसको क्या आप हल्के में ले रहे हो? हल्के में मत ले लेना इस रिलेशन को। आप क्या इस रिलेशन को हल्के में ले रहे हो? इसको भी हल्के में मत ले लेना। आप क्या इस रिलेशन को हल्के में ले रहे हो? ना 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 ना, गलती से मत ले लेना, चक्कर में पड़ जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन आपके सामने हैं, उससे ही मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहली गलती, बच्चे रट के बैठ जाते हैं कि ln के और 1/t का जब ग्राफ बनता है ना, उसमें जो स्लोप आती है वो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर आती है, जो इंटरसेप्ट आता है वो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर आता है। ये बच्चे रट के बैठ जाते हैं, बट एडवांस खेल गया, 10 टू की पावर 4/t दे दिया उसको। ऐसे खेलता है, भावनाओं के साथ खेलता है। मेंस खेल जाएगा, बताऊं कैसे? ln की जगह वो यहाँ पे लिख देगा लॉग, छुपके से लिखता है, ऐसे ऐसे दे देगा छुपके से कि बताओ log k वर्सेस 1/t का ग्राफ दे देगा तुमको, बताओ उसकी स्लोप क्या है। बच्चे पता है क्या लिख के आएंगे? बहुत सारे बच्चे लिख के आएंगे माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, क्योंकि तोते हैं ना। अगर तुम याद करोगे कॉन्सेप्ट को तो यही होने वाला है तुम्हारा। पता है उधर क्या आएगी स्लोप? यहाँ पे जो लॉग में चेंज करोगे तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। इसी चीजों को सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये मैंने एक सुंदर सा रिलेशन निकाला है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा सा तड़का है, लेकिन उसने ये बात कह दी, अगर ये नहीं कहता तो हमको ये निकालनी पड़ती, बट तुमको ये निकाल के दे दिया उसने, तो इक्विलिब्रियम का तड़का हल्का सा कम हो गया और थर्मोडायनेमिक्स का तड़का तो भर भर के लगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको थोड़ी जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रही है ना आपको कि सर इसके लिए वीडियो बनाओ या इसके लिए वीडियो बनाओ या इसके लिए हमको सीरीज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम का जितना मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाऊंगा उतना मैं करूंगा अपने एंड से। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।